इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। कल जो शिकारी था आज वो शिकार बन जाता है। यदि महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत में सच्चाई है तो यह बात शरद पवार पर भी 100% सही साबित होती है। शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी तोड़ी थी। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से चल रही राजनीतिक उठापटक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एक जबरदस्त लंगड़ी मारते हुए सारे खेल को सिर के बल खड़ा कर दिया है। शरद पवार का कहना है कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन शरद पवार को समझने वाले समझते हैं कि वो राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अजीत पवार के इस कदम पर शरद पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। यदि अजीत पवार ने वाकई पार्टी तोड़ी है तो वो इस परिवार के पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है। खुद शरद पवार 2 बार पार्टी तोड़ चुके हैं। पहली बार 1978 में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए और दूसरी बार 1999 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए। इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह वसंत दादा पाटिल सीएम बने। बाद में कांग्रेस टूट गई और पार्टी कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बंट गई। शरद पवार अपने गुरु यशवंत राव के साथ कांग्रेस यू में शामिल हो गए। 1978 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए एक साथ मिलकर सरकार बनाई। वसंत दादा पाटिल सीएम बने रहे। शरद पवार उनके मंत्री परिषद में उद्योग और श्रम मंत्री थे, लेकिन पवार ने अपने गुरु के इशारे पर खुद को कांग्रेस यू से अलग कर लिया और जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और 38 साल की उम्र में 18 जुलाई 1978 को देश के सबसे युवा मंत्री बने। खुद शरद पवार और उनकी बेटी के मुताबिक अब अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीपी के 54 विधायकों में से अजीत पवार के साथ 35 विधायक है। अब पूरी सच्चाई तब सामने आएगी जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। शरद पवार ने 1999 में पीएम संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद किया था। पवार और उनके साथियों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर पार्टी में सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई थी। यदि अजीत पवार की बगावत में सच्चाई है तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक परिवार में इस तरह की बगावत हुई हो। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अपने ससुर के खिलाफ बगावत कर तेलुगु देशम पार्टी की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव परिवार में भी विद्रोह देखने को मिल चुका है। खुद शरद पवार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बगावत कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र के ड्रामे में कुछ और रोमांच बाकी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।